नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। कहते हैं कि हरियाणवी में कुछ तो लो खोटा कुछ लोहार खोटा। हाँसी जिला बने 3 महीने हो गए हैं, लेकिन हम बस स्टैंड की सूरत हाल दिखाते हैं। बस स्टैंड जो हाँसी का, जिला बस स्टैंड जो हाँसी का कहलाता है, बिन बादल यानी कि बरसात जो होती है थोड़ी बहुत, उसमें झील हो जाता है। और झील भी ऐसा कि यहाँ निकलना बड़ा दूभर होता है। इस बस स्टैंड के ऊपर हम वस्तुतः स्थिति दिखाते हैं इस बस स्टैंड की कि 2 दिन से थोड़ी झिलमिल बारिश हुई और ये घुटने घुटने पानी इस बस स्टैंड के, हाँसी के बस स्टैंड पर हो गया। आम आदमी का निकलना दूभर हो गया है। यात्रियों को कितना परेशानी का सबब बनना पड़ रहा है। जब एक्शन पब्लिक हेल्थ से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि बस स्टैंड के लिए हमने 72 लाख और समथिंग पैसा यानी कि एस्टिमेट बना के रखा हुआ है। और ये पैसा इसलिए बना के रखा हुआ है कि इसका एस्टिमेट भेजा है और रोडवेज डिपार्टमेंट को ये डिपॉजिट कराना है। और रोडवेज डिपार्टमेंट इसको डिपॉजिट कराएगा तो इसकी स्टॉर्म वाटर की हम लाइन डालेंगे। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि अघोषित झील हो गया है। ये कितना गंदा पानी बस स्टैंड के अंदर है। ये आधुनिक जिला 23वां जिला हाँसी की हम आपको बानगी दिखा रहे हैं। उसके बाद ये पानी कैसे एक्युमुलेट हुआ, कैसे इकट्ठा हुआ बस स्टैंड पे, तो एक्शन महोदय का कहना है कि हमने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया था। यहाँ पानी ओवरफ्लो होता था, इसके लिए हमने छोटी पाइपलाइन डाल दी गई और उसके बाद मोटर चलाना बस स्टैंड यानी कि रोडवेज विभाग का काम है। और एक्शन साहब का कहना है कि वे दोनों मोटर जली हुई हैं, इसलिए इस पानी की निकासी नहीं हो रही है। हम बेटे से जानेंगे, बेटे कैसे आए आप पानी में निकल के? ये पानी में से निकल के आ रहे हैं, ये यात्री हैं, कितने आजिज हैं यहाँ इस गंदे पानी में। बस स्टैंड देख लीजिएगा, सैनी साहब दिखा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा बस स्टैंड डूबा हुआ है। बरसात के अंदर ये झील बन जाता है, अघोषित झील हो जाता है। कई बार हमने विधायक महोदय से भी जानना चाहा कि भी बस स्टैंड को शिफ्ट कर दीजिएगा, तो उनको कह रहे हैं कि इसी का मैं रेनोवेट करवाऊंगा और इसी को यानी कि पानी की निकासी होगी। लेकिन पिछले दिनों कुछ इंद्र देवता मेहरबान हुआ, मार्च के महीने में अघोषित बारिश हुई और उसकी परिणति ये है कि ये गंदे पानी से सड़ रहा है ये बस स्टैंड। यात्रियों को देख रहे हैं कि एक बेटी हमारी यहाँ सामने खड़ी है, वो कैसे अंदर जाए, बस को कैसे अप्रोच करे, ये सचोपन में पड़ी हुई है। कुछ यात्री बाहर खड़े हैं, यहाँ ट्रैफिक हजार हो जाता है। क्या बस स्टैंड वालों से भी हम जानेंगे कि इसी तरह ये बस पानी में होके यात्रियों को किस कदर पानी में, गंदे पानी से होके गुजरना पड़ता है। ये बस स्टैंड का आज का हाल नहीं है। देखिएगा कि ये बिल्कुल, ये जो बाइक है ये पानी में धंस गई है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये गिरते गिरते बचे हैं। और ये प्रशासनिक अधिकारियों और डीसी महोदय, आपसे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी। हमने आपको बस स्टैंड के बारे में भी बताया था कि बस स्टैंड भी एक बोटलनेक प्रॉब्लम है। यहाँ पानी का एक्युमुलेशन होता है बहुत ज़्यादा और यहाँ पर लोग पानी में यानी कि घूम घूम के पानी में आते हैं। हमारे पास भी जैसे हम नरे में क्या हाल है भाई साहब? बहुत बिरान माटी हो रही अंकल जी। क्यों हो रही है बिरान माटी? नहीं के हो रहा तो ये इतना पानी में आ रही, तो इसी बारिश भी नहीं आई। हाँ, बारिश तो नहीं आई। और बारिश के दिन में क्या हाल हुआ है? बस बहुत बिरान माटी होंगे, बहुत बढ़िया था पानी का। हाँ जी, ये सारा सीवर का पानी है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इनको बड़ा मुश्किल से यहाँ पर बाहर निकलना होता है। यात्री अपने गंतव्य पे जाने के लिए बस पकड़ना चाहता है, लेकिन इस गंदे पानी में से होके गुजरना पड़ेगा। क्या 72 लाख रुपया रोडवेज विभाग जमा करवाए, उसमें फिर वर्क ऑर्डर मिले? क्या ये दोनों मोटरें फूकी हुई हैं? एक्शन साहब का कहना है, त्यागी जी का, कि रोडवेज विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मोटर चलाकर इस गंदे पानी की निकासी करे। उन्होंने तो इतिश्री कर दी, त्यागी जी ने, एक्शन ने, कि भी हमने तो पाइपलाइन बिछा दी थी, हमारे पास थोड़ा बहुत बजट आया था स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके। लेकिन इस बस स्टैंड का फिर मैं दिखा रहा हूँ कि एक वृद्ध महिला वहाँ से आ रही है पानी में से होती हुई, और सारी के सारे यात्रियों को पानी में से, गंदा पानी जो डेंगू को निमंत्रण देता है, वाटर बॉर्न डिजीज को निमंत्रण देता है। बस स्टैंड का बुरा हाल है। यहाँ पर बसों का आना जाना है,
कैसे यानी कि लोग बाग अपने गंतव्य पे जाएं। ये बस स्टैंड की बस है, ये पानी में डूबती हुई अंदर जाएगी, यात्रियों को कहाँ ड्रॉप करेगी कहाँ नहीं करेगी। गंतव्य पे जाना हो तो इस पानी के गंदे पानी में से होके गुजरना होता है। कितना यानी कि बुरा हाल है इस बस स्टैंड का, किसी के कानों में जूं नहीं रेंगती। ये जो नया जिला 23वां जिला बस स्टैंड को प्रमोट होना चाहिए, यहाँ पर और चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। बस स्टैंड प्रायोरिटी है, डायर नीड है लोगों की कि भी यहाँ पर यानी कि बस स्टैंड पे पानी नहीं जमा होना चाहिए, लेकिन उसके उलट यहाँ पानी है। बाहर जाएंगे तो आपको बुलबुले मारता हुआ सीवरेज भी मिलेगा। गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, कोई यहाँ टॉयलेट नहीं है। यहाँ पर किस कदर यात्री परेशान है और बजट के नाम पर 72 लाख रुपया का एस्टीमेट भेज दिया गया। पानी की निकासी पर बता रहे हैं कि रोडवेज विभाग की दोनों मोटर बंद पड़ी हैं और यहाँ पर यात्री परेशान है, बाहर से ही चढ़ना पड़ता है गंतव्य पर जाने के लिए। हम फिर उपायुक्त महोदय को और विधायक महोदय से दरख्वास्त करते हैं कि इस बस स्टैंड की सुध ले और ये मॉडल जिला हांसी का ये एक नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस कदर यानी गंदे पानी की झील बन चुका हांसी का ये बस स्टैंड। इसकी सुध कौन लेगा? किस कदर रोशनी फैली है अंधेरों के लिए। हमने फटे हाल सड़कों पे उजाले देखे, क्या हाल सुनाए शरीफों की बस्ती का। घर साफ मगर आँख में जाले देखे। अपने आँख